शुरू होने के दिन से विपक्ष की ओर से एक ही मांग हम लोग करते आ रहे हैं कि सदन में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर जैसे ज्वलंत और गंभीर समस्या को लेकर सदन के अंदर वो बात रखें, बाहर नहीं, सदन के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब को बात रखना चाहिए था। ये शुरू के दिन से हमारे मांग चलते आए हैं। जब हमारे मांग को ठुकराए जा रहे थे तब हमें लगा कि सदन के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुनने की कुछ नया उपाय ढूंढा जाए, और चलते चलते हमें अविश्वास प्रस्ताव की सहारा लेने पड़ी, क्योंकि नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाने से प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी बनते हैं कि सदन के अंदर, सदन में आकर वो हमारे सारे विपक्ष को जो मांग है, जो शिकायतें हैं, उसके ऊपर वो जवाब दिया करे। बस यही हमारा मकसद था अविश्वास प्रस्ताव लाने की। हम सारे विपक्ष को यह यकीन थी जी, सरकार अविश्वास प्रस्ताव जब हम लाते हैं और स्पीकर साहब जब इनको मान्यता देते हैं तब तुरंत ये चर्चा शुरू होने वाला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में चर्चा होने की नाम नहीं लेते हैं, बजाय एक के बाद एक दूसरे विधायकों को धड़ल्ले से बिना चर्चा पारित किए जा रहे हैं। कानूनों के मुताबिक, नियमों के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो जाते हैं तब तुरंत इस पे चर्चा शुरू होना चाहिए। आजादी की बात आज तक हमारे इस सदन में 27 ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुके हैं और सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2, कुल मिलाकर सिर्फ 2 विधायक हैं। उसी दरमियान पारित हो चुके थे जब विपक्ष की तरफ से सबको कहे के बुला के संज्ञान में सरकार लेते हुए सिर्फ 2 विधेयक पारित किए थे आज तक आजादी की बाद। अब तो अमृतकाल की बड़ा बड़ा बात हो रहे हैं। आजादी की बाद आज तक 27 अविश्वास प्रस्ताव में सिर्फ 2 ऐसा मौका हुई थी जहां सिर्फ 2 विधेयक पारित किए गए थे, वो भी विपक्ष को संज्ञान में लेते हुए। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव पड़े हुए हैं, चर्चा करने की कोई नाम नहीं लिया जा रहे हैं, दूसरी तरफ धड़ल्ले से एक के बाद एक बिल बिना चर्चा पारित करते जा रहे हैं। यह बिल्कुल हमारे परंपरा के खिलाफ, नियमों के खिलाफ। आज स्पीकर साहब ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई 12 बजे। आज भी विपक्ष से, सारे विपक्ष की तरफ से हम लोग ये मांग रखे कि तुरंत ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू हो सदन के अंदर, और बाकी सारे बिलें जो विधायक हैं पहले अविश्वास प्रस्ताव खत्म होने दो, उसके बाद बाकी विधेयक पर आराम से हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस विधेयक पारित हो चुके हैं, जो विधेयक अभी तक पारित हो चुके हैं, उसमें भी हमारे विपक्ष के लोग दिलचस्पी रहते हुए भी शिरकत नहीं कर पाए, तो दोबारा हमें वंचित ना किया जाए, इसलिए हमारी तरफ से एक ही गुहार लगाए गए थे कि अविश्वास प्रस्ताव पहले लिया करो, उसके बाद विधेयक जितना मर्जी चाहे आप पारित करते रहो, चर्चा करते रहो, हमें कोई इसमें शिकायत नहीं है। लेकिन वो भी ठुकराने की कगार पे आ गए। आज हमें ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो एजेंडा वो दिए गए, लेकिन उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई जिक्र नहीं है। मतलब हमें यह आशंका है कि सदन जब
खत्म होने की कगार पे आएगी, उसी समय ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सारे अविश्वास प्रस्ताव के चलते जो चर्चा हम लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं, इसको ठुकराने की नया एक तरीका अपनाए जा रहे हैं। इसलिए स्पीकर साहब से कोई शिकायत नहीं, हमारे स्पीकर साहब हमारे अविश्वास प्रस्ताव को मान्यता दी थी, इसलिए स्पीकर साहब से हम ये मांग करके आए हैं कि स्पीकर साहब हमारे अधिकार से हमें वंचित ना करें। जो भी विधेयक सदन में आए उसमें चर्चा करने की, शिरकत करने के अधिकार हमारे है, ये अधिकार से हमें वंचित ना करें। और सरकार को भी ये गुहार लगाई कि आप बहुमत तो है ही आपका, फिर डर किस बात की? बहुमत की बाहुबली तो दिखा रहे हैं आप लोग, खुद आप कहते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होना नामुमकिन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि बहुमत होते हुए भी अब डर क्यों आपके सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव तुरंत लाने में? यही हमारा सवाल है। तो इसलिए हमें लगा कि जब विपक्ष की अपने बात रखने में, सरकार की विपक्ष की अपनी राय सुनने में, विपक्ष की अपना गुहार अनदेखी करने में सरकार इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में शामिल होना और ना होना बराबर है। इसलिए बहिष्कार करते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से हम लोग यहाँ आके आप लोगों के सामने खड़ा हो चुके हैं। बालू जी है, लालन जी है। ललन जी ये बार बार बालू जी